हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं लेकर आ गई हूँ इस चैप्टर का बियॉन्ड अर्थ का थर्ड पार्ट। होपफुली आप लोगों ने मेरे फर्स्ट सेकंड पार्ट ऑब्जर्व कर देखे होंगे और आपको कैसे लगे प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरा चैनल और कमेंट करिए। इसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है मेरे से, मैं ट्राई करूंगी अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तब अब शुरू करते हैं हम थर्ड पार्ट इसका बियॉन्ड अर्थ का। हमने कल तक यहाँ तक कर दिया था, आगे हम बढ़ते हैं। हाउवर द सन, एक मिनट, लेट मी ब्रिंग हियर। ओके, हाउवर द सन इज मच क्लोजर टू अस। अब ये पता ही है कि सन क्यों बिग हमें दिखता है, क्योंकि वो हमारे बहुत पास होता है, मतलब पृथ्वी के बहुत पास होता है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखता है एज कंपेयर टू द स्टार। ठीक है, तो हाउवर द सन इज मच क्लोजर टू अस देन द अदर स्टार्स। ठीक है, और स्टारों से बहुत पास है पृथ्वी के सन, इसलिए हमें वो बड़ा दिखता है और स्टार्स हमें छोटे दिखते हैं। हेंस इट अपीयर्स मच बिगर देन द स्टार एज द स्टार्स अदर देन द सन्स आर मच फादर अवे। फादर बोले तो मतलब बहुत दूर होते हैं वो अर्थ से, तो दे अपीयर लाइक अ पॉइंट, ऐसे दिखता है कि एक डॉट लगाओ। इवन दो सम ऑफ दी स्टार्स आर मच बिगर, और जबकि कुछ स्टार्स तो बहुत बड़े भी होते हैं देन आवर सन, सन से भी बड़े होते हैं, लेकिन इनकी दूरी बहुत दूर होती है, इसलिए हमें वो एक पॉइंट की तरह ही दिखते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू द एक्सटर्नल एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन इट इज नॉट पॉसिबल टू व्यू द, और जो वो पूछ रहा था कि भाई ये रात को ही क्यों दिखते हैं, सुबह के टाइम क्यों नहीं दिखते? सुबह के टाइम इसलिए नहीं दिखते क्योंकि हमारी जो सन की ब्राइटनेस होती है वो बहुत तेज होती है, एक्सट्रीम बोले तो तेज होती है, और बहुत चमकदार सूरज होता है हमारा, तो हम इन स्टार्स की रोशनी को देख ही नहीं पाते हैं सुबह। ये होते हैं प्रेजेंट वहां पर, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा रोशनी होती है वहां पर सन की, इसलिए हमें वो स्टार्स नहीं दिखते। तो होपफुली आपको ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इसने पूछा था आवर सन इज ऑल्सो अ स्टार, सो हाउ इज इट दैट द सन अपीयर्स बिग एंड लाइट up the sky while the other stars look like bright dots in the night sky and not even visible during the daytime। तो इन दोनों का आंसर इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। चलिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स बता रखे हैं इसमें फिर से। मोर टू नो द स्टार नियरेस्ट टू अस आफ्टर द सन इज, अब इन्होंने एक स्टार के बारे में बता रखा है जो सब सन के बाद सबसे हमारे नियर है अर्थ के, तो उस स्टार का नाम क्या है? प्रॉक्सिमा। तो ये आपको याद होना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टार नियरेस्ट टू अर्थ है, तो उसका आंसर होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, विच लाइज एट अ डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस भी बता रखा है कि उसका डिस्टेंस 26900 AU होता है। दिस मीन्स दैट इट्स डिस्टेंस इज अबाउट 26900 टाइम्स आवर डिस्टेंस टू द सन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जितना वो डिस्टेंस, आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनी मोर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। अब आपको पता है कि स्टार्स और सन के अलावा भी बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमें आसमान में मिलते हैं। आवर अर्थ अलॉन्ग विथ सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एंड द सन टुगेदर फॉर्म्स आवर सोलर सिस्टम। तो ये और सारे ऑब्जेक्ट्स और अर्थ और सन को मिलाकर क्या बनता है? हमारा सोलर सिस्टम बनता है, हमारा भूमंडल बनता है। मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड द सन। अब क्या होता है, ये सारे ऑब्जेक्ट जो इसको ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं, ये प्लैनेट्स होते हैं, ये किसके अराउंड मूव करते हैं? सन के अराउंड मूव करते हैं। मतलब चार, जैसे सन ये है तो ये सारे प्लैनेट्स इसके ऐसे ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज, और ये एक रेवोल्यूशन बोलते हैं हम इसको, जो एक पूरे ऐसे राउंड राउंड मारते हैं, इसको हम वो करते हैं। तो अब हम प्लैनेट, इसी प्लैनेट्स की बात करेंगे, बट यहाँ पर एक, यहाँ कुछ बोल रहे हैं ये आर स्टार्स द ओनली ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई? नहीं, ओनली स्टार्स ही नहीं होते हैं, अभी बताया कि अदर ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। और देयर आर देयर मोर ऑब्जेक्ट्स विच वी मे नॉट हैव नोटिस्ड, या फिर और ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कि हमने कभी नोटिस नहीं करे। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अ प्लैनेट इज अ लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब प्लैनेट क्या है? वो भी लार्ज होते हैं, मतलब बड़े होते हैं। नियरली कैसे होते हैं? मतलब स्फेरिकल शेप होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल बोले तो राउंड टाइप के होते हैं ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स, वो रिवॉल्व मतलब सन के इधर उधर ही घूमते हैं, रिवॉल्व्स राउंड द सन। आवर अर्थ इज अ प्लैनेट। अब हमारा अर्थ है वो भी प्लैनेट है एक, एज इट रिवॉल्व्स अराउंड, ये भी रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड।
as shown in figure 12.7. अभी हम देखते हैं figure 12.7. The Earth takes nearly 1 year to complete one revolution. अब अर्थ पूरा 1 साल लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो पूरा एक कंप्लीट सन का चक्कर लगाने में उसको पूरा 1 साल लग जाता है. लाइक द अर्थ, जैसे अर्थ मूव करता है, देयर आर अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व, और बाकी सब प्लैनेट्स भी ऐसे ही रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन. While revolving around the sun, the earth is also rotating about its axis. अब जब रिवॉल्व कर रहा है ये सन के साथ, तो अर्थ भी उसका रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस. For one full rotation, the earth takes about 24 hours, which is called a day. ठीक है, एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसको कितना समय लगता है? पूरा एक दिन लगता है, जो कि होता है 24 घंटे. ठीक है, मतलब अभी आप देखेंगे ग्लोब आपने देखा होगा, एक्सिस की बात करेंगे हम वहां पर, तो आपको पता चलेगा एक एक्सिस से स्टार्ट होकर दूसरे एक्सिस तक आने में उसे पूरा 24 घंटा लगता है. लाइक द अर्थ, द अदर प्लैनेट ऑल्सो रोटेट अबाउट देयर एक्सिस, और बाकी सारे प्लैनेट्स भी ऐसे ही रोटेट करते हैं अबाउट इट्स एक्सिस while revolving, और साथ साथ में रिवॉल्व भी हो रहे होते हैं सन के बीच में. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट ग्रेड. ये एक्सिस के बारे में और ज्यादा अच्छी तरीके से हम नेक्स्ट ग्रेड में, मतलब 7th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे. देखिए अब यहाँ पर इन्होंने ये पूरा सोलर सिस्टम हमें दिखा दिया. ये एक सोलर सिस्टम की फोटोग्राफ है जिसमें सन हमारा ये बीच में है. ये देखिए ये सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं. ये देखिए एक प्लैनेट ये है, देखिए ये सन है जो कि प्लैनेट है, ये मरकरी है, ये वीनस है. तो सबसे पास मरकरी होता है सन के, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, 3rd नंबर पे हमारा अर्थ होता है. ठीक है, तो यही कह रहे हैं इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. एक्सिस पे रोटेट करते हैं, जो इसमें 24 घंटे लगते हैं एक दिन, और पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 1 साल लगता है. और ये क्या है, फिर अर्थ के बाद क्या है, मार्स है, फिर जुपिटर है, ठीक है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, और फिर नेपच्यून है. तो ये टोटल हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे प्लैनेट्स हैं इसमें. और ये जो दिखा रखा है ये है हमारे एस्टेरॉइड्स बेल्ट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. An artist represent of the solar system. To fit the figure within the page, the size and distance of various objects are not as per their actual size. The distance in relation to each other, that is the size and distance, are not scale in the figure. मतलब ये एक अनुमान कर बना दिया है, एकदम अच्छे तरीके से डिस्टेंस और साइज नहीं दिखाया गया है. अब कितने प्लैनेट्स हैं, पूरे 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन. मतलब सन के सबसे पास कौन सा है, मरकरी है, उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ. द इनर 4 प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, आर स्मॉलर इन साइज. ये सारे कितने छोटे होते हैं. दे हैव सॉलिड सरफेस, और उनकी सरफेस कैसी होती है, एकदम ठोस होती है, विद रॉक ऑन देम, और उनमें रॉक जैसे रॉक की होती है वैसे होती है. फ्रॉम एशियन टाइम वेरियस नेम्स हैव बीन कम अक्रॉस इंडिया फॉर द प्लैनेट विजिबल टू द नेकेड आइज. फॉर एग्जाम्पल बुध. बुध क्या बोलते हैं हिंदी में, मरकरी को क्या बोलते हैं, बुध. शुक्र बोलते हैं वीनस को, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं, मंगल ग्रह होता है हमारा मार्स, बृहस्पति या फिर गुरु हमारा होता है जुपिटर, और शनि होता है हमारा सैटर्न. तो ये सारे हिंदी में नाम भी बता रखे हैं जो प्लैनेट्स के नाम होते हैं. अच्छा अब हम बात करते हैं वीनस की. वीनस इज यूजुअली सीन शाइनिंग ब्राइटली एट डॉन एंड डस्क एंड इज कॉमनली कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार, इवन दो इट इज नॉट अ स्टार. अब वीनस क्या है कि कह रहे बहुत ही ज्यादा ब्राइट, मतलब बहुत ज्यादा चमकदार सितारा है, इसको इसलिए सितारा कहा गया है, जबकि वो ये एक सितारा नहीं है. ठीक है, और इसको जनरली लोग क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं या इवनिंग स्टार बोलते हैं. मार्स इज कॉल्ड, और अब मार्स को क्या कहते हैं, ये सब आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी. मार्स हमारे को कहते हैं रेड प्लैनेट, बिकॉज ये रेड कलर का होता है. ठीक है, दिस इज बिकॉज द सॉइल ऑन मार्स इज रेडिश. अब ये क्यों रेड कहते हैं, क्योंकि जो उसकी मिट्टी है मार्स की वो लाल कलर की है. A large portion of the earth surface is covered with water. है ना, ये तो सबको पता है कि अर्थ में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है. 3/4 पार्ट हमारा पानी से कवर है, इसलिए वो ब्लू है. इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस.
इसलिए अगर हम स्पेस से उसकी फोटो खींचते हैं तो वो ब्लू कलर का आता है. ड्यू टू दिस द अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ कैसे प्लैनेट है, ब्लू प्लैनेट. The four outermost planets, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are much larger compared to the Earth. ये सारे ज्यादा बिग हैं अगर हम कंपेयर करें अपने अर्थ से. एंड आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेस, और ये ज्यादातर किससे बने होते हैं, सारी गैसेस से मिलकर बने होते हैं. These giant gaseous planets have large faint ring-like structure around them which are made of dust particle and rocky material. अब ये कह रहा है ये जो जेंट प्लैनेट्स होते हैं, मतलब जो जाइंट मतलब जो बिग प्लैनेट्स होते हैं, उनके आसपास एक रिंग होती है, वो डस्ट पार्टिकल से बनी होती है और रॉकी मटेरियल से बनी होती है. प्लैनेट गेट मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द सन, और सब प्लैनेट्स को कहां से एनर्जी मिलती है, सन से. So the further they are, the colder they are in general. अब जो जितने दूर होंगे सन से वो क्या होंगे, वो ज्यादा ठंडे होंगे. तो ये यहाँ लिखा हुआ है, the presence of an atmosphere on a planet can trap heat which can significantly change the temperature of a planet. अब जो द प्रेजेंस ऑफ एन एटमॉस्फेयर ऑन, अगर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होगा किसी प्लैनेट में, वो क्या करेगा, वो हीट को ट्रैप कर लेगा, मतलब हीट को पकड़ कर रखेगा. विच जिससे क्या होगा कि टेम्परेचर का चेंज होगा प्लैनेट का. दैट इज वाई वीनस फॉर एग्जाम्पल इज हॉटर देन मरकरी ऑल्दो इट इज फादर फ्रॉम द, इसलिए ही जो वीनस है वो दूर है मरकरी के, स्टिल वो क्या कहते हैं ज्यादा गर्म है मरकरी से. ठीक है. अब यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, प्लूटो भी होता है इसमें, जो पहले लाई करता था, लाइस मतलब नेपच्यून के बाद प्लूटो आता था, एंड ये भी रिवॉल्व करता था अराउंड द सन, और ये बहुत छोटा सा होता था देन द अर्थ एंड मून. When it was discovered, it was called a planet. और जब ये डिस्कवर हुआ था तो इसको हमने प्लैनेट माना था सोलर सिस्टम. बट लेटर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, when similar more small objects were discovered, ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स और डिस्कवर हुए, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या करा इन 2000, रिफाइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी कॉल्ड अ प्लैनेट. मतलब रीडिफाइंड उन्होंने करा कि भाई किसको हम प्लैनेट बोलेंगे और किसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे. एज पर दिस डेफिनेशन दीज स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड प्लूटो आर नाउ कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट. ड्वार्फ बोले तो छोटा प्लैनेट है, इसलिए इसको इन्होंने इसमें नहीं डाला और निकाल दिया इसको, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट और भी हैं हमारे सोलर सिस्टम में. अमंग द प्लैनेट इट इज इजिएस्ट टू आइडेंटिफाई. अब सारे प्लैनेट्स में सबसे इजी किसको पहचानना है, वीनस को, विच क्योंकि वो बहुत ब्राइट है, मतलब बहुत शाइन करता है. आफ्टर द सन एंड द मून, वीनस इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई. ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है स्काई में. मरकरी, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न कैन ऑल्सो बी सीन विद द, ये सब भी हम अपने आंखों से देख सकते हैं. कैन वी आइडेंटिफाई प्लैनेट ऑल्सो द वे वी आइडेंटिफाई द कॉन्स्टलेशन. वो पूछ रहा है कि कैसे, अगर हम ये प्लैनेट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे कि हम कॉन्स्टलेशंस करते थे स्काई में देखकर. दे आर सो फार अवे दैट दे लुक लाइक शाइनिंग डॉट. लेकिन वो इतने दूर हैं कि वो एक बस शाइनिंग डॉट की तरह दिखते हैं, मतलब एक ऐसे बिंदु की तरह दिखते हैं जो शाइन कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक स्टार. सो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट एंड द स्टार. तो हम कैसे डिस्टिंग्विश, कैसे उनमें डिफरेंस लाएं प्लैनेट और स्टार्स में. अनलाइक प्लैनेट्स द स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल अ लॉट. अब प्लैनेट्स तो स्टार्स देखिए ट्विंकल बहुत करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे चमचमाते रहेंगे, जबकि प्लैनेट ऐसा नहीं करते हैं. चलिए एक्टिविटी 12.4 लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई. अब इन्हें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं आसमान में. कैसे करेंगे हम. फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर वीनस कैन बी लोकेटेड ईदर एट डॉन और डस्क. अब जो